यार ये बात तो तुम सब लोगों को बड़े अच्छे तरीके से पता है कि रवि शास्त्री और विराट कोहली मतलब उनका है, ठीक है ना, उनकी एक बॉन्डिंग है, उनकी एक केमिस्ट्री है। वो जब रवि शास्त्री हेड कोच थे, विराट कोहली टीम इंडिया के कैप्टन थे, बड़ा जिसे कहते हैं गोल्डन टाइम पीरियड देखा है भाई साहब इन्होंने, ठीक है ना। लेकिन अब वो चक्कर ये है कि अब रवि शास्त्री हेड कोच नहीं है और विराट कोहली क्रिकेट के 2 फॉर्मेट्स में नहीं है। तो अब रवि शास्त्री को याद तो आती है, खैर ये रवि शास्त्री को का बहुत लोगों को याद आ रही है। रवि शास्त्री की लेटेस्ट स्टेटमेंट यह है कि इंग्लैंड के टूर के ऊपर हम विराट कोहली की एनर्जी को मिस कर रहे हैं। टू बी एग्जैक्ट उनके वर्ड्स हैं, वी आर मिसिंग द पैशन एंड इंटेंसिटी ऑफ विराट कोहली। ये वो कह रहे हैं कि हम इंग्लैंड के टूर के ऊपर मिस कर रहे हैं। अब यार मैं ना इस पर यही कहूँगा कि वो आप सबके पास एंड्रॉयड फ़ोन्स होंगे, या एप्पल का फ़ोन होगा, किसी के पास सिरी होगा, किसी के पास एलेक्सा होगा, बताओ उसको कि लगा दे तुम लोगों को नुसरत का कोई, जिसे कहते हैं गमगीन किस्म का कोई गाना शाना, गज़ल शज़ल समथिंग, वो है ना, वो इंज बिछड़े मुड़ नहीं आए, वो लगा के सुनना शुरू कर दो। अब और तो कुछ नहीं हो सकता, अब और कुछ नहीं हो सकता। जो करने वाला टाइम था वो तो निकल गया ना गुरु। जब विराट कोहली ने आउट ऑफ नो वेयर टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट ली थी तो बवाल आ जाना चाहिए था कि भाई क्या हुआ, ऐसा क्या, क्यों रिटायरमेंट ले ली। खबरें तो चल रही थी कि यार विराट जा रहा है इंग्लैंड, बीसीसीआई उसके पीछे लगा हुआ है, क्या पाए इंग्लैंड, ये है वो है। फिर बीच में खबरें आई विराट कोहली ने कप्तानी मांगी, कप्तानी नहीं दी गई, एक यंगस्टर के हवाले कर दी गई। एज ए न्यूट्रल क्रिकेट फ़ैन ना, मैं अगर इस सारे को देखूँ ना, दो कि मैं और रवि शास्त्री बाय द वे सेम पेज पर है यहाँ पर। हमारा ये दोनों का ये मानना है कि जब अगर विराट कोहली ने लेट सपोज इंग्लैंड के टूर के लिए या अगले साल 1.5-2 के लिए कप्तानी मांगी थी टेस्ट क्रिकेट की, आपको दे देनी चाहिए थी। शुभमन गिल ने कौन सा अगले साल 1.5-2 में बूढ़ा हो जाना था। विराट के नीचे अगर वो वाइस कप्तान के तौर पर आप उसको फिट कर देते, वो मज़ीद कुछ सीख जाता। दो कि आपको पता तो है ना, ये बातें तो बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफीज़ में ही शुरू हो गई थी कि ये, वो तो मैंने खुद आर्टिकल पढ़ा था ना कि कोई सीनियर इंडियन क्रिकेट टीम के मेंबर हैं जिन्होंने ये कहा है कि अगर रोहित जा रहा है बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी के बाद, कप्तानी छोड़ रहा है, ठीक है, तो ये जो बफर पीरियड है ना बीच में, क्या आप एक यंगस्टर की तरफ जाना चाहते हैं और एक जो सीनियर प्लेयर है वो जा रहा है एज कैप्टन, तो वो जो बीच का एक बफर जोन है या बफर एक टाइम फ्रेम है, उसमें मैं कप्तानी कर लेता हूँ। इस लौंडे को मैं अपने नीचे करता हूँ, इसको सिखाऊंगा आहिस्ता आहिस्ता करके, और बाय द टाइम जब हमें लगा ये रेडी होगा मैं साइड मार जाऊँगा। ये बातें तो बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी मतलब आखिरी टेस्ट के दौरान जब रोहित बाहर बैठा है ना, तभी शुरू हो गई थी, और ये बातें बाहर मीडिया में रिपोर्ट हुई थी। दो कि इन बातों का बेचारे का वो क्या उसको कहते हैं मलबा सरफराज के ऊपर गिर गया, लेकिन वो बाद में कहते हैं कि नहीं सरफराज नहीं था, ये लीक किसी और हुई थी। वो बंदा, वो जो प्लेयर सीनियर प्लेयर थे वो और कोई नहीं, वो फिर समझ आती है वो तो विराट ही होंगे, और वो ठीक था। इवन रवि शास्त्री भी ये कहते हैं कि अगर मेरे पास में होता मैं तो दे देता उसे कप्तानी इंग्लैंड के टूर के लिए, क्योंकि इस टूर में विराट का भी पता चल जाता ना। वो तो बड़ी जिसे कहते हैं मेहनत शेनत करके बड़े पापड़ बेल रहा था इंग्लैंड के टूर के लिए। वो तो रणजी ट्रॉफी भी इसी वजह से खेल रहा था। वो इंडिया ए के साथ आना चाहता था, 2 मैचेस साइड टेस्ट मैचेस जो थे ना प्रैक्टिस, वो तो उस टीम में भी आना चाहता था। वो ये इंग्लैंड के 5 टेस्ट मैचेस की सीरीज़ को रेप्लिका बनाना चाहता था अपने लिए 2018 का, जिसमें उसने 600 के करीब रन्स किए थे, और उसके बाद दूसरा जो हाईएस्ट था जॉश बटलर, वो 350 रन्स पर था। 2-4 सेंचुरीज़ भी ठोक दी थी, 50s भी ठोकी हुई थी, 1-2 सेंचुरीज़ मिस भी हुई थी। वो तो बड़ा आइडियल टूर था 2018 का विराट का। वो साल भी बड़ा कमाल का था। वो खैर वो उन सालों में था जिनमें विराट कोहली ने टेस्ट क्रिकेट में आग लगाई हुई थी। तो अगर वो रेप्लिका करना चाहता तो देखें, आपको ना ऐसे टूर्स के लिए यू नीड समवन एक्सपीरियंस्ड, आपके पास होना चाहिए। अब आप ये जो करंट इंडियन टीम है, इसमें अगर आप देखें ना, तो इसमें आपको वो जो एक एक्सपीरियंस है ना फैक्टर, वो आप मिस कर रहे हैं। वो आपको क्लियर कट नज़र भी आ रहा है। आप बुमराह को भी उस लेवल का एक्सपीरियंस तो नहीं कह सकते जिस लेवल का एक्सपीरियंस विराट कोहली दे सकता था। मैं कंपैरिजन नहीं कर रहा,
मैं सिर्फ इन टर्म्स ऑफ क्रिकेट एक्सपीरियंस की बात कर रहा हूँ। वो एक्सपीरियंस जो शुभमन गिल को हेल्प आउट कर सकता था ना इस पूरी की पूरी सीरीज़ में, वो विराट की तरफ से आ सकता था। तो मेरे नज़दीक वो एनर्जी टीम इंडिया मिस कर रही है। अब देखो मैं एक चीज़ बताता हूँ, विराट कोहली कैप्टन होता ना, इंडिया ने 370 का टारगेट दिया होता, विराट कोहली आते साथ ही डिफेंसिव फील्ड नहीं सेट करता, नो नेवर। उसने लॉर्ड्स में यार आग लगा दी थी, अनलीश दी हेल ऑन दीज इंग्लिश प्लेयर्स, याद है उसके लफ्ज़। और फिर वो नासिर हुसैन कहता है ना कि हमने जो देखा वो हमें तो ना भूला भाई। फिर वो कभी भी, अब शुभमन गिल का ये था कि वो उसने एक तो मल्टीपल नंबर ऑफ स्लिप्स नहीं लगाई हुई थी, उसने बाउंड्रीज़ को कवर किया हुआ था। अब उसमें फिर हुआ क्या, ईजी सिंगल डबल्स, बैटर्स भी सेट हो गए, स्कोर कार्ड भी चलता रहा, प्रेशर भी कम होता गया, टारगेट भी नीचे आता गया। अब ये शुभमन गिल ने जानबूझ के नहीं किया, उसने अपने माइंडसेट से सोचा, यंग है, नया है, डिफेंसिव माइंडसेट पे जाना बिल्कुल नेचुरल है। विराट यहाँ पर एज ए कैप्टन होता तो वो ना करता, और शुभमन गिल उससे सीखता कि नहीं यार 370 अगर बोर्ड पे लगाया हुआ है तो अटैक करते हैं, विराट अटैक कर रहा है, वो विराट से ये चीज़ सीख लेता। देयर आर सो मैनी अदर थिंग्स यार, ये जितने कैचेस ड्रॉप किए हैं, जो फील्डिंग में लैप्सेस नज़र आए हैं, विराट तो डंडा दे के रख देता यार। वो जब कप्तान था वो फिटनेस के ऊपर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करता था, तभी तो वो उसके टाइम फ्रेम में याद करें हिरने बने होते थे सारे, कोई इधर से भाग के छलांग मार के उधर जा रहा है, कोई उधर से उड़ कर उधर जा रहा है, अन्य भाग कैचेस पकड़े जा रहे हैं, ब्लाइंडर्स पकड़े जा रहे हैं, ये हो रहा है वो हो रहा है। उसकी फील्ड में एनर्जी डिफरेंट थी एज ए कैप्टन, एज ए प्लेयर। तो ये चीज़ टीम इंडिया मिस कर रही है, देयर इज़ नो डाउट। फिर बात यार एट द एंड ऑफ द डे वही है, हर कोई विराट नहीं होता। अब वो चला गया टेस्ट क्रिकेट से, अब आपको ज़िंदगी ऐसे ही गुजारनी है। ये वो जिसे कहते हैं ना इंटेंस मोहब्बत वाला काम है। लड़कपन में ना, टीनेज में आपको इंटेंस किस्म का इश्क हो जाए ना, तो जैसे वो खातून या वो लड़का आपकी ज़िंदगी से नहीं जाता ना, आपकी यादों में बस जाता है, तो विराट भैया का भी अब वही सीन है। अब आप याद करेंगे, अब आपको जगह जगह पर वो याद आएंगे, मौके मौके पर वो याद आएंगे, वो होते तो ऐसा होता। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है, ये वो वाला चक्कर है। चलो अब क्या हो सकता है, इट्स ओके। वो क्या है कि व्हेन लाइफ गिव यू लेमन, लेमनेड बना लो, और अब कुछ नहीं हो सकता। अपना बहुत ख्याल रखना, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। पीस आउट।